बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम कुछ जो है क्वेश्चन और आंसर्स के बारे में जानेंगे, यानी कि बिजनेस लेटर क्या था, उसकी मुख्तलिफ हमने टाइप्स देखी थी। तो उसी के रिलेटेड आप हमसे कौन कौन सा बिजनेस लेटर का कौन कौन सा क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है पेपर और पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आज देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि अब पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास लेटर होता है, लेटर का हेड क्या होता है, यानी कि व्हाट इज अ लेटर हेड। आप इसको नोट करना चाहिए तो आप कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इन हर एक क्वेश्चन को जो है वो रिपीट करूंगा। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है व्हाट इज लेटर हेड, यानी कि लेटर का हेड क्या होता है। तो लेटर का हेड क्या होता है, जो आप जो इस यानी कि जो साइनर होता है वो अपना नाम पता सब कुछ जो लिख रहा होता है, नाम उसका होता है, उसके बाद उसका पता होता है, उसका फ़ोन नंबर होता है, उसका ईमेल एड्रेस वगैरह सब कुछ होता है। तो जो साइनर का हम जो ये सब कुछ जो लिखते हैं इसको लेटर हेड कहते हैं। तो अगर इसको इंग्लिश में आप लिखना है तो इस तरह लिख सकते हैं, आ लेटर हेड इज अ प्रिंटेड पेपर, इट कंटेन्स द नेम, एड्रेस, फोन नंबर, फैक्स एंड टेलेक्स एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द सेंडर। तो लेटर हेड को आप अभी आप इसको थ्योरेटिकली याद रखें और इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे। बाकी ऑर्डर लेटर और इंक्वायरी लेटर को जब हम डिटेल के साथ जो आपको एग्जांपल दिखाऊंगा और वहाँ आपको दिखाऊंगा कि यानी कि लेटर हेड क्या होता है, यानी इसके मुख्तलिफ जो पार्ट्स वगैरह होते हैं, कौन कौन सी चीज़ क्या क्या है, वो बाद में जाकर लेकर थ्योरेटिकली आपको इन बातों का अगर अभी याद रखेंगे और बाद में आप जो जब आपको एग्जाम्पल दिखाई जाएगी तो आप इजीली इसको स्टैंड कर पाएंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और उसको बाद समझ पाएंगे। तो ये थ्योरेटिकल जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप इनको देखें। तो लेटर हेड का आपको पता चल चुका है। तो लेटर हेड क्या था, लेटर हेड में आपका जो आप लिख रहे होता है बंदा, उसका जो नेम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका फोन नंबर होता है, ईमेल एड्रेस वगैरह ये सब कुछ होता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या पूछा जाता है कि व्हाट आर द स्टैंडर्ड एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द बिजनेस लेटर, यानी कि जो बिजनेस लेटर है उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं या उसका स्टैंडर्ड एसेंशियल पार्ट वगैरह कौन कौन से हैं। तो बिजनेस लेटर के जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे पास 8 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, उसके बाद डेट, उसके बाद इनसाइड ड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन, बॉडी, कंप्लीमेंट्री क्लोज, सिग्नेचर और रेफरेंस सेक्शन वगैरह। तो इसके टोटल 8 हमारे पास पार्ट्स हैं। यानी कि अगर आपसे पूछा कि बिजनेस लेटर के कितने पार्ट्स हैं तो आप बता सकते हैं कि इसके 8 पार्ट्स हैं। अब कौन कौन से पार्ट्स हैं अगर आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। सबसे पहला पार्ट्स आ जाता है हेडिंग, उसके बाद डेट, तीसरा हमारे पास इनसाइड ड्रेस, चौथा सैल्यूटेशन, पांचवा बॉडी, छठा कंप्लीमेंट्री क्लोज, सातवां सिग्नेचर और आठवां रेफरेंस सेक्शन। तो ये सारी क्या चीज़ें होती है, पार्ट्स वगैरह, या जो इंक्वायरी लेटर या फिर ऑर्डर लेटर वगैरह के एग्जांपल में आपको ये भी सारे हिस्से इसके दिखा दूंगा और वहाँ बताऊंगा कि ये चीज़ें जो मैंने आपको पार्ट्स वगैरह बताए थे। उसके बाद आता है व्हाट डज द हेडिंग ऑफ अ बिजनेस लेटर शोज, यानी कि हमारे पास जो बिजनेस लेटर की जो हेडिंग्स होती है उससे क्या पता चलता है। तो सिंपल सी बात, मैंने हेडिंग में क्या पता चलता है कि आपको जो सेंडर का होता है वो एड्रेस होता है। तो सेंडर का एड्रेस आपको जो है वो बताया था, तो आप इसको लिख सकते हैं द हेडिंग ऑफ अ बिजनेस लेटर शोज वेयर द लेटर हैज कम फ्रॉम, यानी कि जो बिजनेस यानी कि जो लेटर होता है उसकी हेडिंग जो है वो आपका नाम बताता है। तो अब ये शो करता है कि लेटर कहाँ से आया है, ये हमें बताता है। उसके बाद व्हाट इज डेट रिटर्न, यानी कि डेट रिटर्न हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर लेटर में डेट कैसे लिखी जाती है। तो इसकी सिंपल सी कुछ जिस फॉर्मेट से आप मर्जी लिख रहे हैं आप पे डिपेंड करता है। जैसे कि मोस्टली जो है वो 25 और उसके बाद जुलाई वगैरह इस तरह मंथ, पहले डेट उसके बाद उसका मंथ लिखा जाता है जो भी आप मंथ लिखना चाह रहे होते हैं, और कोमा उसके बाद ईयर आप लिख देते हैं, जैसे कि मैंने अभी ये लिख ली है। तो इस तरह आपने जो डेट लिखनी है, तो इससे पूछा आप कैसे डेट लिखते हैं, तो आपने सिंपल इस तरह जो लिख के बता देंगे हम डेट इस तरह लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिफाइन इनसाइड एड्रेस ऑफ अ बिजनेस लेटर, यानी कि जो बिजनेस लेटर का इनसाइड एड्रेस होता है वो किस चीज़ को डिफाइन करता है। तो जो बिजनेस का इनसाइड एड्रेस होता है वो तो पहली तो बात है जो रिसीवर का एड्रेस होता है, मतलब इनसाइड एड्रेस में रिसीवर के एड्रेस के बारे में बताता है। तो इनसाइड एड्रेस में रिसीवर के एड्रेस के बारे में बताता है। और ये दो हमेशा जितनी भी चीज़ें हैं, डेट है या जो भी चीज़ें हम लिख रहे हैं या इनसाइड एड्रेस, हर एक को दो लाइन्स छोड़कर लिखना होता है। तो इनसाइड एड्रेस में मैं आपको थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर बताऊं, यानी कि यहाँ आप पहले वो
जो क्वेश्चन वही है जो आपको बता चुका हूँ, लेकिन आपको लिखने का थोड़ा मेथड आपके माइंड में होगा तो आप इसको इजीली जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो इसमें क्या मेथड हम जो है यूज़ करते हैं, आपको ये मैं चीज़ें बता दूं कि वो जो 8 पार्ट्स होता है ताकि आप इसमें आपको एक स्ट्रक्चर बन जाए आपके माइंड में। तो यहाँ जो आप लिख रहे होते हैं वो आपका जो हेडिंग होती है वो एड्रेस होता है, आपका अपना एड्रेस होता है। उसके नीचे आप क्या लिखते हैं, यहाँ आपने डेट लिखी होती है। उसके बाद आप यहाँ इनसाइड एड्रेस वगैरह जो है वो इस साइड पे लिखते हैं, ये लिखें और उसके बाद 2 लाइनें छोड़ें और उसे नीचे लिखें, उसके बाद 2 लाइन छोड़ें और नीचे आप इनसाइड एड्रेस लिखें और उसके बाद सैल्यूटेशन आप यहाँ लिखते हैं। सैल्यूटेशन मतलब डियर सर वगैरह जो आप लिखते हैं, तो ये हमारे पास सैल्यूटेशन। उसके बाद आप यहाँ इसके नीचे क्या अपनी बॉडी मैच जो भी आप लिख रहे हैं स्टार्ट कर देते हैं और कम्प्लीमेंट्री लिखने के बाद उसके बाद कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी उसी के साथ जो है वो लिखा जाता है। इसी तरह सिग्नेचर और रेफरेंस वगैरह सारे नीचे होती हैं और ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और डियर सर जैसे सैल्यूटेशन लिखा और उसके बाद उसका जो ट्रूली वगैरह भी लिखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह होती हैं। ये आपसे ये तो नहीं पूछा जा रहा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक थोड़ा बता दिए ताकि आपके माइंड में, बाकी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसको डिटेल के साथ आगे भी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद क्या आपने ये क्वेश्चन था डिफाइन इनसाइड एड्रेस ऑफ अ बिजनेस, तो ये क्या डिफाइन करता है, द इनसाइड एड्रेस योर रिसीवर्स एड्रेस इट रिटर्न 2 स्पेसिस बिलो द डेट लाइन। तो सिंपल जो इनसाइड एड्रेस क्या होता है, इनसाइड एड्रेस ये होता है रिसीवर का एड्रेस होता है और ये दो स्पेसिस नीचे जो है लिखा जाता है डेट से। उसके बाद डिफाइन सैल्यूटेशन ऑफ अ बिजनेस लेटर। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो बिजनेस लेटर के सैल्यूटेशन क्या, सैल्यूटेशन आपको बता चुका हूँ क्या था, डियर सर, यहाँ पर सर लिखते हैं, जो कुछ भी लिख रहे होते हैं, डियर अली लिख रहे हैं, तो ये आपका क्या है सैल्यूटेशन होता है। और ये भी 2 स्पेसिस छोड़कर लिखा जाता है। तो सिंपल अगर आप इसको लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं कि सैल्यूटेशन मीन्स ग्रीटिंग द रिसीवर, यानी कि डियर सर आपको बता चुका हूँ कि ग्रीटिंग द रिसीवर होता है, यानी कि रिसीवर को आप सलाम करें। तो salutation means greeting the receiver, it is written 2 space below the inside address। उसके बाद जो बिजनेस यानी कि बिजनेस लेटर की बॉडी वो क्या डिफाइन करती है, तो आपसे पूछा है कि बिजनेस लेटर की बॉडी को डिफाइन करें, तो आपसे ये क्वेश्चन हो सकता है कि डिफाइन बॉडी ऑफ अ बिजनेस लेटर। तो आप बिजनेस लेटर की बॉडी को क्या डिफाइन करती है, बिजनेस लेटर की बॉडी जो है वो डिफाइन करती है जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, यानी कि लेटर क्यों लिखा गया, क्या मकसद से उसका, कौन क्या पर्पज वगैरह वो इसमें लिखा जाता है। तो जो बॉडी होती है ये उसका मेन मैसेज होता है, बॉडी में जो भी आपका मेन मैसेज है वो लिखते हो और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन वगैरह जो आप सेंड करना चाह रहे हैं, रिसीवर को देना चाह रहे हैं, वो इसमें लिखी जाती है। तो ये भी 2 स्पेसिस छोड़कर जो है ये लिखी जाती है। तो सिंपल आप, मैं आपको इसको इंग्लिश में आप कैसे लिख सकते हैं, आपको क्वेश्चन आएगा डिफाइन बॉडी ऑफ बिजनेस लेटर, उसका आंसर ये होगा body is the main message, body is the main message, information or news that are receiver gets from the sender, it starts with 2 spaces below the salutation। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि हमारे पास यानी कि कम्प्लीमेंट्री क्लोज वगैरह क्या होता है। तो अब कम्प्लीमेंट्री क्लोज भी आप क्या बता सकते हैं, कम्प्लीमेंट्री क्लोज का ऑलरेडी आपको बता दो कम्प्लीमेंट्री क्लोज क्या होता है। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज में आप क्या लिखते हैं कि आप जो है पोलाइट वे से क्या करना चाहते हैं कि एंड लेटर का करते हैं, यानी कि अच्छे वे से, खुशनुमा वे से, यानी कि खुश उसकी तारीफ करते हुए अपने लेटर को एंड करते हैं। तो इसमें आप जो सिंपल लिख सकते हैं, आप क्वेश्चन आता है इंग्लिश में अगर इसका डिफाइन कम्प्लीमेंट्री क्लोज ऑफ अ बिजनेस लेटर, तो उसका आंसर होगा कम्प्लीमेंट्री क्लोज इज अ कर्टियस लीव टेकिंग और अ पोलाइट वे टू एंड अ लेटर। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, कम्प्लीमेंट्री क्लोज इज अ कर्टियस लीव टेकिंग और अ पोलाइट वे टू एंड अ लेटर। उसके बाद कि जो रेफरेंस सेक्शन होता है बिजनेस लेटर का वो क्या है, तो जो बिजनेस लेटर का जो रेफरेंस सेक्शन होता है उसमें जो कंपोजर होता है, यानी कि जो कुछ कंपोज कर रहा है, यानी कि जो वर्ड वगैरह जोड़ रहा है और उसके बाद टाइप वगैरह कर रहा है, तो उसके बारे में जो लिखने वाला होता है, जो टाइप वगैरह कर रहा है उसका जो वर्डिंग वगैरह बता रहा था, सब कुछ उनका नाम वगैरह जो है वो लिखा जाता है। तो अगर ये आपसे इस तरह क्वेश्चन होता है व्हाट इज रेफरेंस सेक्शन ऑफ अ बिजनेस लेटर, तो उसका आंसर होगा दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजर, टाइपिस्ट वगैरह, the name appear in the form of initials। फिर मैं इसको रिपीट करता हूँ रेफरेंस सेक्शन को, उसमें आप लिखेंगे कि दिस सेक्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपोजर, टाइपिस्ट वगैरह, द
ECT the names appear in the form of initial। मजीद आपसे जो पहले जैसे मैं आपको एक पहला सबसे क्वेश्चन बताया था तो उसको इस तरह भी पूछा जा सकता है, यानी कि जो बिजनेस लेटर है, यानी कि जो मैसेज होता है बिजनेस लेटर का, उसका जो हेड है, हेड किस तरह का होता है, वो क्या यूज़ करता है, तो उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये इसका आंसर ये होगा तो वो उसका जो डिज़ाइन होता है वो सिंपल होता है और उसमें उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर वगैरह जो है उसमें होता है। तो सिंपल इस तरह आप लिखे पूछा जा सकता है व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर हेड शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस मैसेज। व्हाट टाइप्स ऑफ लेटर हेड शुड बी यूज्ड फॉर बिजनेस लेटर। तो इसका आप आंसर इजीली दे सकते हैं कि द लेटर हेड शुड बी सिंपल इन डिजाइन, इट शुड इंक्लूड द नेम्स, एड्रेस, टेलीफोन नंबर वगैरह etc। तो आप इसको मैं फिर रिपीट कर, द लेटर हेड शुड बी सिंपल इन डिजाइन, इट शुड कंक्लूड द नेम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर etc। तो उसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है कि जो बिजनेस लेटर वगैरह होते हैं, कोई लेटर जो आप लिख रहे हैं उसकी जो बॉडी है उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला पार्ट जैसे काम को होता है उस ओपनिंग पैराग्राफ में, दूसरा आपका जो मेन आइडिया था वो आप बताते हैं और तीसरा जो है उसका क्लोजिंग पैराग्राफ हो जाता है। तो ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ मैनी पार्ट्स द बॉडी ऑफ लेटर इज डिवाइडेड। The body of the letter is divided into following 3 parts: the opening paragraph, main idea, the close paragraph। इतने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे बिजनेस लेटर वगैरह से, वो आपको सारे के सारे आपको बता दिए। तो इस तरह आप इनको जो अगर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन जो कमेंट्स कर। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।